वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी हम साइंस के जो भी रेलवे में पूछे गए क्वेश्चन थे, तो चलो उनको हम इन पे रीड करते हैं। तो आज हमारी पहली क्लास है। जो भी भाई चैनल पे नया जुड़ेगा तो सब्सक्राइब कर लेना। और ऐसे ही हम जब तक हमारा एग्जाम नहीं हो जाता रेलवे का, तब तक हम ऐसे ही क्लास लगाते रहेंगे। तो चलो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये पहला चैप्टर है मात्रक मापन, मात्रक यंत्र, यूनिट मेजरमेंट, यूनिट मेजरमेंट, और मेजरिंग और इंस्ट्रूमेंट। तो चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति इकाई नहीं है, मतलब शक्ति की इकाई नहीं है। जो शक्ति की इकाई नहीं है, जूल तो होती है, आशव शक्ति भी होती है, वाट भी होती है, पर ये जो किलो वाट घंटा है ना, ये नहीं होती है। तो इसके बारे में उदाहरण दिया हुआ है कि किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक है। जो किलोवाट घंटा है वो ऊर्जा का मात्रक है। इसे विद्युत ऊर्जा की खपत की मात्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसका इसका शपित रूप के डब्ल्यू एच किलो वॉट हावर्स होता है। इसे यूनिट में भी व्यक्त किया जाता है। 1 किलो हावर्स, जो इसमें वन किलो आवर्स के बारे में बताया गया है, ये बताया गया है। तो 1 किलो वाट घंटा होता है 3.6 इंटू 10/6 जूल, जबकि जूल सेकंड और अर्ध शक्ति और वाट शक्ति की इकाई होती है। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये था। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है। जो ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है, तो कैलोरी तो होती है, जूल भी होती है, और जो वाट होती है वो भी तो ऊष्मा में ही मापी जाती है, और जो किलोवाट होती है वो विद्युत की होती है। तो ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई किलोवाट नहीं होगी। किलोवाट विद्युत सामर्थ्य अथवा शक्ति की इकाई होती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे पे। थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जो तीसरा क्वेश्चन है हमारा, वो है प्रेरित विभवांतर की एसआई यूनिट। जो प्रेरित विभवांतर की एसआई यूनिट होती है वो क्या होती है, वो होती है वी। वी मतलब वोल्ट, एसआई इकाई वोल्ट है। तो ए एम्पियर, एम मीटर पर एम्पियर, एम वोल्टेज। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था 2018 में, 2022 में, ग्रुप डी में शिफ्ट थर्ड थी। तो इसका जो दिया हुआ आंसर इसके दे लेते हैं। प्रेरित विभवांतर की एसआई इकाई यूनिट वोल्ट है, और विद्युत परिपथ के दो विद्युतों के बीच जो विभवांतर में जो अंतर होता है ना, जो उनके बीच में जो अंतर होता है, उसे ही उन दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर को बीच का विभवांतर कहते हैं। इसका मान विद्युत क्षेत्र इकाई आवेश के एक विद्युत से दूसरे विद्युत तक ले जाने में किए किए गए कार्य के बराबर होता है। जो हम उनमें जो विद्युत विभवांतर के बीच में होता है, जो गैप होता है, उनके बीच में जो एकांतर बिंदु होता है ना, उनके बीच में किए जाने वाले कार्य के बराबर होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था 25/8/22 को सेकंड शिफ्ट में। तो क्या है, प्रतिरोधकता की इकाई क्या होती है, प्रतिरोधक की इकाई क्या होती है, ओम, ओम मीटर। क्या होती है, ओम मीटर, ये होती है। तो जो इसके आंसर देख लेते हैं हम। प्रतिरोधकता का
प्रतिरोधकता की SI इकाई ओम मीटर है। किसी पदार्थ द्वारा, ये देखो ये दिया है, किसी पदार्थ द्वारा प्रेरित किए जाने वाली विद्युत धारा अवरुप करने की क्षमता को उसे पदार्थ की प्रतिरोधकता कहते हैं। सुचालक पदार्थ की प्रतिरोधकता कम और कुचालक पदार्थ की प्रतिरोधकता अधिक होती है। तो इसमें क्या बताया गया है कि जो सुचालक होते हैं उनकी प्रतिरोधकता कम होती है और कुचालक होते हैं उनकी अधिक होती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 5। तो फिर हम आगे चलेंगे। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया है किस किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट एम्पियर है। वोल्ट एम्पियर, तो प्रतिरोध का जो है, ये प्रतिरोध है, इसका जो वो है एम्पियर वोल्ट है। धारा नहीं होता, कार्य नहीं होता, आवेश नहीं होता। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, ये जो क्वेश्चन पूछा गया था ये पूछा गया था 28 सेकेंड शिफ्ट में। चलो इसकी परिभाषा देख लेते हैं कि परिभाषा क्या दी हुई है। इसकी परिभाषा के बारे में बताया गया है कि किसी चालक के सिरों पर लगाया गया विभवांतर तथा उसके प्रभावित होने के धारा के अनुपात को उसे चालक प्रतिरोध कहते हैं। तो इसका जो होता है वो होता है R बराबर V/I। जो किसी चालक के सिरों पर 1 वोल्ट का विभवांतर लगाने पर उसे धारा, ये एम्पियर चालक R प्रतिरोध ओम होगा। तो इसका ये सूत्र है, इसका ये याद कर लेना आप कि R बराबर V/I, ये प्रतिरोध का सूत्र है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रतिरोधकता का मात्रक क्या होता है। अभी हमने पढ़ा प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम। क्या होता है, ओम। तो इसकी परिभाषा देख लेते हैं हम। इसकी परिभाषा है प्रतिरोध का मात्रक ओम है। प्रतिरोध का मात्रक क्या है, ओम है। प्रतिरोध विद्युत किसी चालक पदार्थ का वह गुण है जो विद्युत धारा को मार्ग में रुकावट उत्पन्न करता है। क्या बता रहा है ये बोल रहे हैं कि जो विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट उत्पन्न करते हैं उसे प्रतिरोध R से प्रदर्शित किया जाता है। किससे, उसको R से रिप्रेजेंट किया जाता है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सारे ग्रुप डी में आए हुए ताजा क्वेश्चन हैं। तो आवर्धन की इकाई क्या है। ये देखो 22 में 19/9 को आया हुआ क्वेश्चन है। तो आवर्धन की इकाई क्या है, इसकी कोई इकाई नहीं होती क्योंकि ये किसी का मात्रक तो है नहीं। तो चलते हैं हम नेक्स्ट में। नेक्स्ट हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा विद्युत शक्ति का एक SI मात्रक क्या है। क्या पूछा है, विद्युत शक्ति का। विद्युत को हम किस में मापते हैं, वोट में। किस में मापते हैं, वोट में। तो विद्युत का जो होगा क्या होगा, वो होगा वोट। तो चलते हैं इसकी परिभाषा को हम देख लेते हैं। परिभाषा इसकी दी हुई है किसी विद्युत परिपथ में जिस दर से विद्युत ऊर्जा स्थानांतरित या खर्च होती है, मतलब जो ऊर्जा लगती है उससे विद्युत इलेक्ट्रॉनिक पावर कहते हैं। इसका ऐसा ही मात्रक वाट है। तो लेंस का पूछा गया है, लेंस की क्षमता किसे मापते हैं, डायोप्टर से। तो इसका ऐसा ही मात्रक डायोप्टर, जिसे डी से दर्शाया जाता है, डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो फोकस क्या है, फोकस भी एक दूरी है। फोकस दूरी की ऐसा ही क्या है, ये है मीटर। तो मीटर को किसे मापते हैं, दूरी में। तो चलते हैं नेक्स्ट में। इसमें भी पूछा है विद्युत ऊर्जा, विद्युत को हम किसमें मापते हैं, किलो वोट में। जो विद्युत अपने घर की होती है उसे किलो वोट में ही मापते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, प्रतिरोधकता की एसआई क्या है? तो सभी स्टूडेंट बताएंगे कि इसका क्या होगा। तो प्रतिरोधकता की क्या है? ओम मीटर, नहीं वो सॉरी, इसका डी आएगा। ओम मीटर होती है, ओम पर मीटर नहीं होती, ओम मीटर होती है। तो इसकी परिभाषा दी हुई है कि प्रतिरोधकता की इकाई ओम मीटर होती है। पदार्थ प्रतिरोधक चालकता की प्राकृतिक और तापमान पर निर्भर करते हैं। तो आप सोच रहे होंगे साथ में भी आंसर क्यों बता रहे हैं? तो हम आंसर इसलिए बता रहे हैं कि ताकि आपको पता लगे कि इसकी परिभाषा क्या है और कैसे होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। लगता है कि थोड़ी प्रॉब्लम आएगी इसमें, थोड़ा और छोटा कर लेते हैं इसको। इतना सही है, इसको यहाँ कर देते हैं। तो चलो, इसको यहाँ नहीं करते हैं, इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, इसको यहाँ कर देते हैं, ये यहाँ आ जाएगा हमारा। तो 13 क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा एक मात्रक नहीं है? आप सभी को पता है कि एम्पियर भी किसी का मात्रक है, ओम भी मात्रक है, न्यूटन भी मात्रक है, पर कैलोरी क्या है? कैलोरी एक सीजीएस इकाई है, कि सीजीएस इकाई ये ऊष्मा की इकाई है। तो ये देखो इसकी परिभाषा दी हुई है ये, जबकि ऊष्मा या ऊर्जा की मात्रक इकाई प्रणाली जूल होती है। एम्पियर विद्युत धारा का मात्रक है, न्यूटन बल का है, और ओम विद्युत धारा का है। तो इसमें सभी बता दिए गए हैं, एक एक करके मैं आपको बता देता हूँ। पहले बताया हुआ एम्पियर, एम्पियर के बारे में बताया हुआ है। देखो एम्पियर है जो विद्युत धारा का, अभी आप याद रखना, विद्युत धारा का एम्पियर होता है, और न्यूटन का बल होता है, और ओम होता है, ओम विद्युत प्रतिरोध का होता है। ये विद्युत धारा का एम्पियर है, ये विद्युत प्रतिरोध का है। तो आप समझ गए होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब पूछा लंबाई, तो लंबाई का, लंबाई को हम किस में मापते हैं? लंबाई को हम मापते हैं मीटर में, इंच में तो मापते नहीं, ना मील में ना फीट में। लंबाई को मापते हैं, लंबाई तो क्या होगी? दूरी होगी, दूरी को किस में मापेंगे? मीटर में। तो आगे है त्वरण, त्वरण का, त्वरण का मात्रक में कौन सा? त्वरण का मात्रक होता है मीटर एम अपॉन एस स्क्वायर, ये होता है मीटर का मात्रक। तो चलो इसकी परिभाषा देख लेते हैं। एक्सीलरेशन होता है उसको त्वरण कहते हैं। कोई भी अगर हम बाइक का एकदम एक्सीलरेशन मतलब स्पीड बढ़ाएंगे तो उसको एक्सीलरेशन बोलते हैं। ये एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। और किसी वस्तु में वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, जैसे मतलब एक्सीलरेशन, इसका मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है, एक ये सदिश राशि है। तो चलो नेक्स्ट देख लेते हैं, 16 नंबर। विद्युत प्रतिरोध का मात्रक निम्न में से कौन सा है? विद्युत प्रतिरोध, अभी हम पढ़ा था प्रतिरोध का क्या होता है? ओम। तो एम्पियर का हमने धारा पढ़ा था ना, तो ये मिलान किया हुआ है देखो, इसका इसके साथ विद्युत धारा का ओम, विद्युत विद्युत आवेश का कूलम, और बल का न्यूटन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो, ये देखो रेडियो धर्मिता किसकी इकाई है? तो किसकी है ये है बैकरल की, बैकरल की इकाई है, मूल इकाई है, इसका मात्रक है। तो चलो ये सभी देख लेते हैं। जो मीटर होता है उसको एम से प्रतीक, तो लंबाई मापते हैं। किलोमीटर को केजी और द्रव्यमान, सेकंड को एस से और समय, और एम्पियर को ए से और विद्युत धारा को, के को केल्विन से तापमान, मोल का पदार्थ की मात्रा, और कैंडेला का सीडी ज्योति तीव्रता। तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन है हमारा भार, भार को हम किस में मापेंगे? भार को हम, भार का जो मात्रक होता है वो क्या होता है? न्यूटन, न्यूटन होता है, इसकी राशि होती है। ऐसा ही मात्रक देख लेते हैं हम, चलो इसके ऐसा ही मात्रक देख लेते हैं।
जो लंबाई होती है उसको मीटर में मापते हैं और एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और द्रव्यमान को किलोग्राम से केजी से करते हैं, समय को सेकंड से ऐसे। इनमें से एक क्वेश्चन आता ही आता है। विद्युत धारा को एम्पियर से ए में लिखते हैं, तापमान का होता है केल्विन, मात्रा को होता है के से रिप्रेजेंट, ज्योति तीव्रता को कैंडेला सीडी से करते हैं, पदार्थ की मोल को करते हैं एम मोल से। आप ये इन इतने में से आपको एक ना एक क्वेश्चन मिल ही जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर। निम्न में से कौन सी राशि का ऐसा मात्रक कैंडेला है? तो कैंडेला अभी हमने पढ़ा था किसका? ज्योमेट्री तीव्रता का। ये देखो, ये रहा सी डी इसका है। तो ये देखिए क्वेश्चन, देखो आप कितना में पूछा गया था। इस क्वेश्चन को देखो पहले आप। एक दो तीन, तीन शिफ्टों में आया हुआ है। ग्रुप डी में एलपी टेक्नीशियन में, फिर ग्रुप डी में संवेग के बारे में पूछा गया था। संवेग का ऐसा ही मात्रक है केजी, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसकी परिभाषा भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो, इसकी परिभाषा देखो आप। किसी वस्तु के द्रव्यमान, किसी वस्तु का द्रव्यमान उस वस्तु के वेग के गुणनफल उस वस्तु का वेग कहलाता है। वस्तु का संवेग एक सदिश राशि है और यह एक सुरक्षित राशि है, अर्थात किसी भी निकाय में कुल संवेग स्थिर होता है। जो संवेग होता है उसका द्रव्यमान अपॉन वेग केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ये को बल वस्तु के संवेग में होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो कितना खतरनाक है। एएलपी टेक्नीशियन एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन है विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का है कूलम्ब। ये एक ही जैसे होते हैं क्वेश्चन, कभी कभी इनको पढ़ने में थोड़ी दिक्कत आ जाती है क्योंकि याद नहीं रहती है जैसे क्वेश्चन। विद्युत आवेश है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। क्या है? पदार्थ को परस्पर रगड़ने से उनमें आकर्षित होने वाले गुण उत्पन्न हो जाते हैं तथा संचित गुण को आवेश कहते हैं। दो आवेशों के बीच धनावेश पॉजिटिव वी चार्ज तथा ऋणावेश वी चार्ज, इनमें से अमेरिका के वैज्ञानिक बेंजामिन फिलानिन ने दिया था। ऐसा ही मात्रक कूलम्ब होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा प्रकाश का मात्रक। प्रकाश है जो ऐसे लंबाई जाएगा तो वो क्या करेगा? दूरी के रूप में व्यक्त किया जाएगा। ऐसा ही मात्रक क्या होता है? दूरी होता है, लंबाई। तो चलो आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतने ही क्वेश्चन, तो कल मिलते हैं अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए